दिलहमा व्लॉग के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली भी बिल्कुल ठीक ठाक होगी, खुशबाश होगी अपने घरों में। और आजकल वेडिंग सीज़न है, शादियों में कुछ लोग मसरूफ़ होंगे और कुछ लोग जो हैं वो घरों में ही होंगे सर्दी की वजह से। तो आज एक नई रेमेडी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। और ये रेमेडी जो है ख़ास तौर पे आज मैं जो हूँ ख़वातीन के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पे जो बहुत ही कॉमन इशू है वो है झाइयों का, मीन्स के पिगमेंटेशन और मलाज़मा का। मलाज़मा और पिगमेंटेशन यानी झाइयाँ एक ऐसी चीज़ हैं जो कि आपकी फेस पर अगर आ जाएं तो आपकी जो है वो फेस अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती हैं, बहुत डैमेज कर देती हैं। और आपको पता है कि ख़वातीन का सबसे ज़्यादा जो उनको मतलब अपने किसी ज़्यादा लगाव होता है अपने आप में, सबसे ज़्यादा फेस पर उनका ध्यान होता है और होना भी चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आपका फेस अच्छा होगा तो अ, आप जाहिर सी बात है सबको अच्छे लगेंगे और ख़ुद को सबसे बढ़कर ख़ुद को अच्छे लगेंगे। और अगर आपका फेस जो है वो एक्ने, स्कार्स और पिगमेंटेशन, मलाज़मा का इशू हो आपकी स्किन पर, तो आप कभी भी जो है वो कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आएंगे। आप हमेशा कॉन्फिडेंट तब नज़र आते हैं, बल्कि देखें ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से आनी जानी होती हैं, ये हमारे इख्तियार में नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में भी हैं, जैसे कि आजकल ये जो फार्मूला क्रीम्स हैं और एक दो और क्रीम्स मार्केट में बड़ी इन है, जो कि लोग 300-350 की लेके तो फेस पे लगाना शुरू कर देते हैं और जब वो छोड़ते हैं तो उसका जो स्किन बैरियर आपका होता है वो सारा बर्बाद हो चुका होता है। और मेरा नहीं ख्याल है कि पिगमेंटेशन, मलाज़मा, झाइयों का कोई ऐसा इलाज हो जो परमानेंट हो। चाहे आप जितने मर्ज़ी प्रोसीजर करवा लें, इतने महंगे से महंगा प्रोसीजर भी करवा लें, बट ये टाइम टू टाइम सिर्फ 2-3 माह के लिए चले जाती हैं, लेकिन ये फिर वापस आ जाती हैं। चाहे आप इसके ऊपर किस तरह की भी पील करवा लें, किसी तरह का भी प्रोसीजर करवा लें, किसी तरह के भी फेशियल्स करवा लें, इससे कोई फ़र्क नहीं होता। बल्कि आप, मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा है, बल्कि वो स्किन पॉलिश कर करके अपनी स्किन का और ज़्यादा बेड़ा गर्क कर देती हैं वो। जबकि जब जिनकी झाइयाँ हों उनको जो है स्किन पॉलिश नहीं करनी चाहिए, उनको सख्ती से ये चीज़ मना हो जाना चाहिए, क्योंकि ब्लीचिंग इफेक्ट जो है वो आपकी स्किन को और ज़्यादा जो है वो बर्न करता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है, ये आपके स्किन के ऊपर जो ये डार्क स्पॉट्स पड़ जाते हैं, ये जो झाइयाँ पड़ जाती हैं, ये इससे और ज़्यादा ब्लीचिंग इफेक्ट से ये आपकी जो हैं ये ख़राब हो जाती हैं। और ये मतलब काले काले निशानों की सूरत में ये बढ़ जाती हैं आपकी स्किन के ऊपर। तो बराए मेहरबानी मेरी आप सब ख़वातीन से रिक्वेस्ट है कि आप इन स्ट्रीट आउट क्रीम से, मरकरी क्रीमों से दूर रहें। सिर्फ ये गोरापन ही नहीं आप लोगों को चाहिए, आप लोगों को अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन, अगर आप सांवले भी हैं, गंदमी रंग के भी हैं और आप गोरे नहीं हैं, तो आप ये देखें। और अगर आपकी स्किन नीट है, बिल्कुल क्लीन है, कोई स्कार, एक्नी, पिगमेंटेशन कुछ भी नहीं है आपकी स्किन के ऊपर, तो आप यकीन जानें आप गोरे लोगों से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। और आपने बाहर की कंट्रीज़ में देखा होगा कि वो लोग धूप में लेटे रहते हैं, सी साइड पर, बीचेस पर। आपने देखा होगा कि वो धूप इतनी लेते हैं कि हमारा रंग किसी तरह से सांवला हो जाए। और बट हमारे पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। हम कहते हैं कोई ऐसी जादुई क्रीम आए जो बस 4 से 5 दिनों में हमें जो है वो गोरा चिट्टा कर दे बस। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो रंग अल्लाह ताला ने दे दिया है उसी पर ही हमें अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें एक कंप्लीट इंसान बनाकर दुनिया में भेजा है। और ये जो हम अपने चेहरे की मत मारते हैं, ये हम खुद मारते हैं। और कुछ कभी अगर हम खुद भी नहीं मारते हैं तो आजकल हमारी खुराक इस तरह की है और डाइट प्लान हमारा इस तरह का है जो कि बहुत ही ख़राब है। मतलब खालिश खुराक नहीं है हमारे पास, अच्छी डाइट नहीं हम लेते हैं, टाइमिंग कोई नहीं है, ना नाश्ते की, ना खाने की, ना रात की, कुछ भी नहीं है। मतलब हमारी टाइमिंग बिल्कुल ठीक नहीं है।
और ना हम सब्जियों का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ना हम कोई ड्राई फ्रूट अपनी रूटीन में शामिल करते हैं, ना हम दूध का इस्तेमाल करते हैं, ना हम दही का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ जंक फूड पे हम आजकल की जो जनरेशन है वो गुजारा कर रही है। जंक फूड हो या फिर ये फार्मी चिकन है, ये सबसे ज़्यादा आप लोगों की जो है ना ये ख़ासकर ख़वातीन के हार्मोनल इश्यूज़ को बेड़ा गर्क करके रख देता है ये। तो आपकी स्किन पर ज़रूरी नहीं है कि वैसे तो क्रीम सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपके चेहरे पे जो है ना झाइयों का सबसे बड़ा बेड़ा गर्क करने वाली ये स्टीरॉयड क्रीम है जो मार्केट में अवेलेबल है आजकल। 300-350 में ये क्रीमें आती हैं, लेकिन आपको वक्ती तौर पे तो गोरा चिट्टा कर देती हैं और आप बड़ा खुश होते हैं। लेकिन जब आप ये छोड़ते हैं या नहीं भी छोड़ते तो उसके दौरान ही ये आपकी स्किन के ऊपर जो है ये छोटे छोटे स्पॉट से लेके बड़े बड़े जो है पैचेस, डार्क पैचेस बन जाते हैं आपकी स्किन के ऊपर। तो हमारे कुछ हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से भी झाइयाँ हो जाती हैं, जैसे हमारे कोई इम्बैलेंस हुए हैं हार्मोनल इश्यूज़, और कुछ हैवी डोज की मेडिसिन लेने से भी, कुछ ज़्यादा पेन किलर्स लेने से भी, और जैसे किसी को थायराइड के इशू हैं, और मीन्स के ख़वातीन के बहुत से ऐसे मसले होते हैं, ख़ासकर हार्मोनल इम्बैलेंस जो है ना वो आपकी स्किन पर सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले जो है ना वो हमें अपने टेस्ट करवाने चाहिए, उसके मुताबिक हमें डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करना चाहिए कि कौन सी पोटेंसी की मेडिसिन है, कौन सी क्या अफेक्ट कर रही है। ये आपको जो है विदिन 3 और 4 डेज जो है ना वो आपको पता चल जाता है कि डॉक्टर की मेडिसिन जो है ना वो आपके ऊपर किस तरह से अफेक्ट कर रही है। और बहुत ज़्यादा पेन किलर्स लेने से तो बिल्कुल गुरेज करें, क्योंकि ये जो पेन किलर्स हैं ये आपके मुंह पर झाइयों का सबब बनते हैं। और टेंशन, स्ट्रेस भी आपके जो है ना वो चेहरे पर एक्नी, स्कार्स और झाइयों का जो है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जो स्ट्रेस है, टेंशन है, ये चीज़ें भी। तो खैर जी, अल्लाह ताला सबके घरों में अल्लाह ताला सबको खुशबाश रखे, किसी को कोई परेशानी ना हो। तो चलते हैं जी आज की रेमेडी की तरफ। ये रेमेडी आज मैं ख़ास तौर पर सबके लिए, उन ख़वातीन के लिए लाई हूँ जो कि जिनके मुंह पर झाइयाँ पड़ चुकी हैं और वो नहीं जा रही हैं। देखें, जब हम एक कोई प्रोसीजर लेते हैं, कोई जैसा कि ये फार्मूला क्रीम है, हम ये यूज़ करते हैं वक्ती तौर पर, या आजकल मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स आई हुई हैं कि जी ये एंटी पिगमेंटेशन है या एंटी मलाजमा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ 10-15 दिन के लिए आपकी स्किन पर से झाइयाँ जो हैं ये गायब करती हैं, और जब आप इसको छोड़ते हैं तो उससे ज़्यादा डार्क जो है ना आपकी स्किन पर पैचेस पड़ जाते हैं। तो आप इन क्रीम्स के पीछे जाने के बजाय, शॉर्टकट लेने के बजाय, आप देर पा इलाज की तरफ आएँ, जो कि थोड़ा लेट रिज़ल्ट लेकर आती है आपकी स्किन पे कुदरती चीज़ें, लेकिन बहुत अच्छा इफ़ेक्ट लेकर आती हैं। तो आए आज चलते हैं जी हम अपनी रेमेडी की तरफ। आज आप मेरे पास देख रहे होंगे जी ये 2 जार। इन 2 जारों का जो पर्पज़ है ये है जी मुलेठी पाउडर, ठीक है। ये मुलेठी पाउडर है, ये है आंवले का पाउडर। अच्छा जी, अब मुलेठी पाउडर, और ये आप देख रहे हैं शहद, ये है जी योगर्ट मीन्स के दही, ठीक है। अब इनका जो पर्पस सामने रखने का है, मैं फेस पैक जो है वो मैं सुबह बना चुकी हूँ अपना, और मैं स्किन पर लगा चुकी हूँ, क्योंकि मेरी स्किन पे छोटे छोटे स्पॉट पड़े थे ब्राउन। तो मैंने कहा इससे पहले कि ज़्यादा बढ़े मैं इनको अभी से कंट्रोल करना शुरू कर दूँ। लेकिन मैं आपको रेमेडी बता देती हूँ, इंग्रेडिएंट नोट कर लें फिर से। योगर्ट है, हनी है, और मुलेठी पाउडर है, और आंवले का पाउडर है, ठीक है जी। इनकी अब मैं डिफरेंट आपको बताती हूँ, इनकी 2-3 रेमेडीज़ मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मुलेठी जो है ना वो एंटी पिगमेंटेशन मानी जाती है। आप मुलेठी के पाउडर को देखें, वो इस तरह का होता है। मुलेठी जो है वो आपकी खांसी को सिर्फ ठीक नहीं करती है, आपकी स्किन बैरियर को भी बहुत अच्छा करती है। मैंने जी मंगवाई थी, मैंने इनको इन्हीं जिसमें ये पीस कर आए थे उसकी शॉप से, क्या कहते हैं, पंसार की शॉप से। तो मैंने इनको वैसे का वैसे ही जी इसके अंदर जो है मैंने डाल दिया था जार के अंदर। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए
मुलेठी का जो होता है ना कलर, वो इस तरह का होता है। ये देखें, ये मुलेठी, ये देखें जी, ठीक है। ये मुलेठी का हमने 1 स्पून लिया, 1 टीस्पून लिया, ये ठीक। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप योगर्ट शामिल कर सकते हैं, वो भी आपको 1 टीस्पून ही लेनी होती है, ठीक है। 1 टीस्पून आपने योगर्ट लेनी है। आपने इसकी मुलेठी के अंदर उसको डालना है। मैं अभी डाल के बताती हूँ आपको। ये जी मेरे पास योगर्ट मैंने ताज़ा ताज़ा लगाई थी, जार में से मैंने नहीं निकाली तभी। तो ये देखें जी, ये 1 टीस्पून हो गई योगर्ट, ठीक है। हम इसको इसके अंदर जो है वो डाल देते हैं। अब मैं इसको कर लूँगी अच्छी तरह से मिक्स। आपने इसको मिक्स जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये देखें, ये देखें, ये एक पेस्ट की शक्ल बन जाती है, ठीक है। अब हम जब ये पेस्ट की शक्ल बनती है ना, तो मैं भी आपको अपने बाजू पर लगाकर जो है वो दिखा रही हूँ आपने इसको किस तरह से लगाना है। ये देखें, ये बाजू है मेरी और मैंने इसको लगा लेना है जी, ऐसे ब्रश की मदद से इसको हमने ऐसे फेस पैक की तरह इसको लगा लेना है, जैसे आप कोई मास्क वगैरह लगाते हैं, ठीक है जी। ये देखें, ये दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ। आपने मुलेठी लेनी है, मुलेठी का 1 चम्मच लेना है, टीस्पून का टीस्पून लेना है आपने। और मुलेठी जो है वो इस कलर की होती है, इसमें से खुशबू भी आती है, ये गले के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अगर किसी को खांसी हो तो ये मुलेठी जो है अगर आप उसको थोड़ी सी उसके मुंह में डाल दें तो आपकी खांसी को बहुत जल्दी आराम आ जाता है, ठीक है। ये मुलेठी पाउडर है, इसको हमने दही में मिक्स करना है। अगर आप दही में मिक्स नहीं करते हैं तो आप जो है इसको इसमें आप हनी भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके दो दो जो है इंग्रेडिएंट इसमें काम आएंगे बहुत ज़्यादा। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास शहद भी नहीं है तो आप जो है रॉ मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। रॉ दूध मैंने रखा नहीं हुआ, बट जो रॉ मिल्क है ना वो आपकी स्किन के लिए यकीन करें कुदरती बेस्ट क्लेंज़र है, बेस्ट क्लेंज़र मैं कहती हूँ। आप जब दूध को रॉ मिल्क को अपने फेस पर लगाना शुरू करते हैं ना डेली के डेली, तो आप खुद देखिएगा आपकी स्किन पर कितनी शाइन आती है। और ये जो मैंने आपको रेमेडी बताई है, इसको आप कम से कम वीक में 2 से 3 दफ़ा इसको आपने यूज़ करना है। 2 से 3 दफ़ा आपने इसको 1-2 माह यूज़ करना है। जब तक आप इतना यूज़ नहीं जब तक आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो मतलब 2 माह तो मस्ट आपने करना है। जब तक आप इसको नहीं करेंगे तो आपको इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। ये नहीं कि आपने 1 हफ़्ता लगाकर 15 दिन बाद अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो आपने उसको छोड़ देना। आपने उसको छोड़ना नहीं है। ये नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें थोड़ा अपना इफेक्ट दिखाने में जो है वो टाइम लेती हैं। तो मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आपने इसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है। इसको 1 वीक में आपने ट्वाइस अ वीक आप या तो उसको कर लें या फिर इसको थ्राइस अ वीक कर लें। इसको 2 से 3 दफ़ा आप इसको वीक में लगा लिया करें और आप देखिएगा 1 से इंशाल्लाह 1.5 माह में आपको इफेक्ट इसके अंदर कितनी जल्दी नज़र आएगा। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, दही का 1 टीस्पून, 1 टीस्पून इसका मुलेठी के पाउडर का लेकर इसको पेस्ट बना लेना है और फेस पर इसको फेस पैक की तरह आपने लगा लेना है। और जैसे ही थोड़ा ड्राई होता है इसको 20 मिनट के बाद आपने ठंडे पानी से जो है वो वॉश कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आंवला आंवला आप देख रहे हैं, ये है आंवले का पाउडर। मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। इसको भी ये जैसे पीस कर आया था मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ, मैंने इसको जार में नहीं डाला। ये देखें जी आंवले का पाउडर। आंवले का पाउडर ना कुछ इस शक्ल का होता है। अगर आप आंवले का मुरब्बा भी खाएं तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये देखें, ये है जी आंवले का पाउडर, ठीक है। ये आप अगर डेली के डेली भी इसका 1 टीस्पून आप दूध या खाली पानी से लेती हैं ना
तो इसका भी आप बहुत जल्दी असर अपनी स्किन पर देखेंगी, बल्कि आपके अंदर ये आपके हार्मोन्स इशू को भी बहुत जल्दी जो है वो सॉल्व करता है। और आपकी स्किन बैरियर को ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। जो आंवला है, आंवला आप आंवले का मुरब्बा भी ले सकते हैं डेली का। एक जो है, मैं तो एक डेली का जो स्पून है वो पानी के साथ ले लेती हूँ। इसका टीस्पून एक ले लें, सुबह पानी के साथ निहार मुँह लेना है आपने। या फिर डेली अगर किसी के पास मुरब्बा है, वो मुरब्बा खाना चाहता है, तो वो डेली का एक आंवला जो है वो खा सकता है। आप देखेंगे कि इसके खाने के आंवले के जो फ़ायदे हैं वो आपको कितने ज़्यादा मिलते हैं। तो बस ये आज की मेरी यही रेमेडी थी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।